बैलेंस ही पावर है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी एक्सट्रीम पर नहीं, बैलेंस पर चलती है। क्योंकि जो लोग सिर्फ काम करते हैं वो थक जाते हैं, और जो लोग सिर्फ आराम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग बैलेंस बनाना सीख जाते हैं वही असली गेम जीतते हैं। सोचो, एक टाइट रोप वॉकर को अगर वो एक तरफ थोड़ा भी ज्यादा झुक गया तो गिर जाएगा। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी है। अगर तुम इमोशंस में बह गए तो डिसीजंस खराब होंगे। अगर तुम पूरी तरह कोल्ड हो गए तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए बैलेंस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, यह सर्वाइवल स्किल है। यह वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, क्योंकि वो जानते हैं कब रुकना है, कब दौड़ना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम बैलेंस में हो या एक्सट्रीम्स में जी रहे हो? क्योंकि एक्सट्रीम्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया तुम्हें दिखाएगा हसल 24/7 या फिर फुल चिल लाइफ, लेकिन रियलिटी इन दोनों के बीच में है, जहां तुम काम भी करते हो, अपने गोल्स के लिए लड़ते भी हो और साथ में अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करते हो। क्योंकि अगर दिमाग ही टूट गया तो जीत कर भी क्या करोगे? इसलिए याद रखो, बर्नआउट कोई मेडल नहीं है और ओवर कंफर्ट कोई अचीवमेंट नहीं है। असली जीत तब है जब तुम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो, बिना खुद को खोए, बिना अपने लोगों को खोए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है, और इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए बैलेंस जरूरी है। अब एक और सच सुनो, डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ डिसिप्लिन होगा तो जिंदगी प्रिजन बन जाएगी, और अगर सिर्फ फ्रीडम होगा तो जिंदगी डायरेक्शनलेस हो जाएगी। इसलिए दोनों का बैलेंस ही तुम्हें पावरफुल बनाता है। इमेजिन करो एक कार जिसमें एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी। अगर सिर्फ एक्सेलरेटर होगा तो एक्सीडेंट होगा, और सिर्फ ब्रेक होगा तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए बैलेंस ही तुम्हें सेफ भी रखता है और फास्ट भी बनाता है। और यही लॉजिक तुम्हारे इमोशंस पर भी लागू होता है। तुम रो सकते हो लेकिन हर वक्त नहीं। तुम खुश रह सकते हो लेकिन फेक नहीं। तुम गुस्सा हो सकते हो लेकिन कंट्रोल के साथ। क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशंस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कंट्रोल्ड इमोशंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अब बात करते हैं टाइम की, क्योंकि सबसे बड़ा इंबैलेंस यही होता है। या तो लोग पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में जलते रहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट को बैलेंस करते हैं वही लाइफ को मास्टर करते हैं। क्योंकि पास्ट लेसन है, फ्यूचर विजन है और प्रेजेंट एग्जीक्यूशन है। अगर तुम इन तीनों को बैलेंस कर पाए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि बैलेंस बनाना इतना आसान होता तो सब कर लेते, लेकिन सच ये है कि बैलेंस कॉन्शियस एफर्ट मांगता है। तुम्हें हर दिन चूज करना पड़ता है कि तुम क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तुम्हें ना कहना सीखना पड़ता है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं होती, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती, और हर आवाज तुम्हें सुननी नहीं होती। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है सही चीजों पर काम करना और बाकी सबको इग्नोर करना। और यही बैलेंस तुम्हें क्लैरिटी देता है। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल समझो। एक म्यूजिशियन अगर सिर्फ प्रैक्टिस ही करता रहेगा बिना रेस्ट के तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, और अगर सिर्फ रेस्ट करेगा तो स्किल ग्रो नहीं होगी। लेकिन जब वो प्रैक्टिस और रेस्ट दोनों को बैलेंस करता है तब मैजिक क्रिएट होता है। उसी तरह तुम्हारी लाइफ में भी मैजिक तभी आएगा जब तुम हसल और रिकवरी दोनों को रिस्पेक्ट करोगे। क्योंकि ग्रोथ जिम में नहीं होती, ग्रोथ रिकवरी में होती है। और यही प्रिंसिपल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। अब रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि यहां इंबैलेंस सबसे ज्यादा डैमेज करता है। अगर तुम सिर्फ खुद पर फोकस करोगे तो अकेले हो जाओगे, और अगर सिर्फ दूसरों को खुश करते रहोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट और एम्पैथी का बैलेंस जरूरी है। तुम्हें अपनी वैल्यू भी समझनी है और दूसरों की फीलिंग्स भी रिस्पेक्ट करनी है, तभी हेल्थी रिलेशनशिप्स बनते हैं। वरना या तो तुम यूज हो जाओगे या लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, और दोनों ही सिचुएशंस पेनफुल हैं। इसलिए बैलेंस सीखो, बाउंड्रीज सेट करो और प्यार भी दो,
लेकिन अपनी लिमिट्स के साथ। अब एक और डीप ट्रूथ सुनो, सक्सेस और पीस दोनों साथ में चाहिए। सिर्फ सक्सेस होगा तो अंदर खालीपन रहेगा, और सिर्फ पीस होगा तो पोटेंशियल वेस्ट होगा। इसलिए एम्बिशन और कंटेंटमेंट का बैलेंस ही तुम्हें कंप्लीट बनाता है। तुम्हें हंगर भी रखनी है और ग्रैटिट्यूड भी, क्योंकि हंगर तुम्हें आगे बढ़ाएगा और ग्रैटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा, और यही कॉम्बिनेशन तुम्हें डेंजरस बनाता है इन अ गुड वे। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, क्योंकि बैलेंस कोई एक दिन में नहीं बनता, ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। छोटे छोटे डिसीजंस जो तुम हर दिन लेते हो वही तुम्हारी लाइफ को शेप करते हैं। इसलिए आज से स्टार्ट करो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बैलेंस्ड बनने की कोशिश करो, क्योंकि परफेक्शन इल्यूजन है लेकिन बैलेंस रियलिटी है, और जो लोग रियलिटी में खेलते हैं वही जीतते हैं। अब अगर तुम्हें यह समझ आ गया है कि बैलेंस ही पावर है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अप्लाई करो अपने स्केड्यूल में, अपने माइंडसेट में, अपने एक्शंस में, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और एक्शन के बिना कोई चेंज नहीं आता। इसलिए आज ही डिसाइड करो कि तुम एक्सट्रीम्स से बाहर निकलोगे और बैलेंस की तरफ जाओगे, क्योंकि वहीं असली ग्रोथ है, वहीं असली हैप्पीनेस है, और वहीं असली पावर है। अगर तुम सच में अपने लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो तो इस मैसेज को इग्नोर मत करो, इसे अपने अंदर उतारो और खुद से कमिटमेंट करो कि तुम बैलेंस क्रिएट करोगे हर सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो। और अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कमेंट में अपना अनुभव लिखो कि तुम अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे ला रहे हो और किस जगह स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी किसी और की हेल्प कर सकती है।